आओ सुनाओ किस्से कहानियां। कीर्ति और अविनाश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन कीर्ति जानती थी कि उसके घर वाले इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो उसने अविनाश के साथ भागकर शादी करने का फैसला किया। जैसा उसने सोचा था, उसके परिवार वालों ने उसके साथ सारे संबंध तोड़ लिए। उससे कोई बात नहीं करता। यहां तक कि उसके पिता अपने घर से कहीं चले गए थे। उन्हें डर था लोगों के तानों का, इसलिए वो 2 दिन तक घर से दूर रहे। उसके बाद घर लौट आए। लेकिन कीर्ति के साथ उन्होंने फिर भी कोई बातचीत नहीं की। कीर्ति इस बात से दुखी रहती थी। शादी के 6 महीने बाद एक दिन अचानक कीर्ति अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गई। माँ उससे मिलने आई थी और माँ ने आकर कहा कि वो बाबा को भी समझाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कीर्ति बहुत खुश हुई। फिर 10 दिन के बाद माँ और भाई दोनों कीर्ति से मिलने आए। कीर्ति उस वक्त अपने सास ससुर के साथ खेत में काम कर रही थी। माँ ने पूछा, अविनाश कहाँ है? कीर्ति ने बताया कि अविनाश की तबीयत खराब है, वो घर पर आराम कर रहा है। फिर वो माँ और भाई को घर ले गई, उन्हें बिठाया और चाय बनाने किचन में चली गई। तभी पीछे से माँ आई और उसके दोनों पैर पकड़ लिए। भाई ने उसकी गर्दन पर वार किया। बर्तन गिरने की आवाज से अविनाश उठकर किचन की तरफ आया और उसने देखा कि संकेत ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया है। अविनाश उसे रोकने के लिए गया, लेकिन संकेत के सर पर खून सवार था। उसने अविनाश को भी हथियार दिखाया। अविनाश ने वहां से चले जाना ही सही समझा। संकेत अपनी बहन का सर लेकर बाहर आया, सारे लोगों को आसपास के दिखाया और उस सर के साथ उसने एक सेल्फी भी खींची। एक 17 साल का किशोर अपनी गर्भवती 19 वर्षीय बहन को मार डालता है और उसके इस कत्ल में उसकी मां उसका साथ देती है। एक मां ऐसा कैसे कर सकती है? विश्वास नहीं होता। लेकिन सच कभी कभी बहुत भयानक और चौंका देने वाला होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस घटना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।